बच्चों, रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ की हिंदी तो मैंने समझा दी, श्लोकों का अर्थ। लेकिन आपको पेपर में श्लोकों का अर्थ करना नहीं आता, हिंदी करनी नहीं आती। ये नहीं पूछा जाता कि इसकी हिंदी क्या है या इसको व्याख्या करके लिखो, वहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो उसके लिए अब मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहला ही श्लोक लिया है, पहले लेसन का, जो है आपका सुभाषितानी में पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। तो आपको क्योंकि पठित गद्यांश पठितम श्लोकम यानी कॉम्प्रिहेंशन आता है कि उनको श्लोक को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन इसका तैयार किया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है तो आपने बहुत सोच समझ के ही उत्तर लिखना होता है कि पूछा क्या गया है। ऐसे ही तुक्के से उत्तर नहीं लिखना होता। जैसे पहले आपको पूछा जाता कि एक शब्देन उत्तरत, यानी एक शब्द में ही उत्तर दो। गुणाः कुत्र गुणा भवन्ति, गुण कहाँ गुण होते हैं। तो इसका उत्तर हम श्लोक में से देख के लिखेंगे, गुणज्ञेषु। फिर है गुणाः कम प्राप्य दोषा भवन्ति, इसका भी उत्तर है निर्गुणम। गुण रहित व्यक्ति को पाकर गुण भी जो है दोष बन जाते हैं। ठीक है। फिर है कीदृशी नद्यः अपेया भवन्ति, इसका उत्तर है कि कैसी नदियाँ, यानी सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया। अगला प्रश्न है नद्यः कम प्राप्य अपेया भवन्ति, नद्यः कम प्राप्य अपेया भवन्ति, किसको प्राप्त करके ना पीने लायक हो जाती हैं नदियाँ। तो उत्तर है समुद्रम। ठीक है। इस तरह से आपको जब पूछा जाए कि एक शब्द में उत्तर दो, तो आपने उसका उत्तर एक ही देना है और वो सोच समझकर ही उसका उत्तर देना होता है। अब है दूसरी तरह का प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। सुस्वादुतोयः नद्या समुद्रम आसाद्य काः भवन्ति, इसका उत्तर हम पूरे वाक्य में लिखेंगे, सुस्वादुतोया नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। कम आसाद्य, तो वहाँ हम लिखेंगे समुद्रम आसाद्य। अगला क्वेश्चन है गुणाः कम प्राप्य दोषा भवन्ति, इसका उत्तर है गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। इसका उत्तर हमने पूरे वाक्य में लिखना है, प्रश्न से पूरी वर्डिंग लेनी है और जो शब्द उत्तर के रूप में लिखना है उसको बीच में ले लेना है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है बीच में, जैसे कम प्राप्य, कम, तो कम की जगह हमने वो निर्गुणम शब्द को यूज करना है। अब है अगला तीसरी तरह का प्रश्न है शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। शुद्ध उत्तर मतलब छांट कर लिखो। आपको उत्तर दिए गए हैं लेकिन सोच समझकर ही उनका उत्तर लिखना होता है। श्लोके ते पदम कस्मै प्रयुक्तम, श्लोक की दूसरी पंक्ति में ते शब्द आया है, तो वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
4 उत्तर हैं। गुणाए, गुणेभ्य, गुणाभ्याम, गुणाह। इन 4 शब्दों में से हमने उत्तर सोचना है। उन्होंने पूछा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। एक तो आंसर हमारा चतुर्थी विभक्ति में आएगा। किसके लिए? कस्मई। कस्मई का मतलब है किसके लिए, तो वो चतुर्थी विभक्ति आएगी इसमें। जो भी शब्द है उसको चतुर्थी में आंसर देना है, लेकिन यहाँ ते शब्द बहुवचन वाला है, तो हमने गुणों के लिए गुणेभ्य शब्द, गुणेभ्य उत्तर देना है इसका। फिर है एक श्लोक है, प्रश्न है, उसमें पूछा जाता है कर्तृपदम की मस्ती या क्रियापदम की मस्ती। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो कर्तृपदम और जो क्रिया होती है वो क्रियापदम। ठीक है, तो इसमें एक शब्द, एक आपको प्रश्न पूछा गया है, गुणाः भवन्ति, अत्र क्रियापदम किम। तो उत्तरम भवन्ति। फिर है प्राप्य इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। वहाँ आया था शब्द श्लोक के अंदर समुद्रम आसाद्य, तो प्राप्य की जगह वहाँ क्या शब्द यूज हुआ है? आसाद्यम। तो उत्तर हम लिखेंगे आसाद्य। हमने देख लेना कि प्राप्य का मतलब होता है पाकर, तो यहाँ श्लोक के अंदर कौन सा शब्द यूज हुआ है जिसका अर्थ पाकर आया है। एक तो प्राप्य शब्द है वहाँ, लेकिन प्राप्य की जगह दूसरा कोई ढूंढने को कहा है, तो वो हो गया हमारा आसाद्य। इस तरह से हमने कॉम्प्रिहेंशन वाले जो प्रश्न हैं उनका बड़े ध्यान से उत्तर देना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और मैं इसकी पूरी फ़ोटो भी खींच देती हूँ अच्छी तरह से ताकि आपको समझ आ जाए।